नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी केवल कक्षा 10 कक्षा 12 पास हैं और कलेक्टर कार्यालय की तरफ से आने वाली नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कलेक्टर ऑफिस की तरफ से आ चुकी 2026 के लिए नई सीधी भर्तियों के बारे में, जहां पर भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं और ऑफलाइन तरीके से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आगे हम आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाएंगे और ऑफलाइन आवेदन कैसे करना होगा उसके प्रोसेस के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा ताकि आपको इन भर्तियों की सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। वीडियो अगर आपको आपके काम का लगता है, आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। हमने आपको बताया कि आज की हमारी यह भर्ती कलेक्टर ऑफिस यानी कि कलेक्टर कार्यालय की तरफ से आई हुई है। इन भर्तियों की सबसे अच्छी खास बात, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट के आधार पर चयन होना है। बात करते हैं पोस्ट नेम की, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें देखने को मिलेंगी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10-12 पास का है। अगर आप सिंपल कक्षा 10 और कक्षा 12 पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अधिकतम 40 यानी कि 40 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है और आवेदन केवल ऑफलाइन तरीके से एक्सेप्ट किए जाएंगे। बात करते हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा, तो देख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर सकते हैं। महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 10 अगस्त 2026 की। आपको दिए गए समय में ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये ब्लैक कलर की बटन दिख रही होगी, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनके अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आ जाते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको एक लिंक दिया गया, इसके अलावा आप गूगल पर जाकर टाइप करेंगे rozgarmp.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस पेज पर आने के बाद आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे दोनों सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती है। आइए इन भर्तियों की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में बात करें तो देख सकते हैं कलेक्टर ऑफिस एमपी की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। नेक्स्ट है पोस्ट नेम, तो ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी आपको आगे हम बताने वाले हैं। आवेदन बहुत पहले शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट है 10 अगस्त 2026 की और ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा, जिसकी पूरी जानकारी rozgarmp.com पर प्रोवाइड करवाई गई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप सिंपल 10th और 12th पास हैं तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एज लिमिट है, हर एक कैटेगरी में मिनिमम कम से कम 18 साल की उम्र आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नॉर्मल यहाँ पर 35 साल तक और रिलैक्सेशन यानी कि आयु सीमा में छूट के साथ 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसी डिटेल, ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब रहेगी, जहां पर आप भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आवेदन कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल बोथ, महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के बारे में पोस्ट वाइज जानकारी हम नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फी का सेक्शन है, देख सकते हैं फ्री फॉर ऑल कैटेगरी कैंडिडेट, आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, एक भी रुपए की एप्लीकेशन फी किसी भी कैंडिडेट को पे नहीं करना है। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन की प्रक्रिया यहां पर बताई गई है। कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू नहीं होना है, डायरेक्ट मेरिट बनेगी और डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको आगे काम आएंगे और अप्लाई का प्रोसेस भी बताया गया है। इसके बाद लास्ट में आपको मिलता है इंपोर्टेंट लिंक का सेक्शन, यहां पर दो बहुत इंपोर्टेंट लिंक आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। पहला लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का और एक दूसरा लिंक है नोटिफिकेशन को ओपन करने का। जब आप नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो इंक्लूड यानी कि साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको देखने को मिलता है।
तो अभी हमारा कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर यानी कि कलेक्टर ऑफिस की तरफ से भर्तियों के नोटिफिकेशन है और डेट यहाँ पर 22/7/2026 की डली हुई है। इस नोटिफिकेशन में इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट कौन सी है, कार्यालय सहायक यानी कि ऑफिस असिस्टेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपको बताई गई है, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, आखिरी डेट है, वो 10/8/2026 यानी कि 10 अगस्त की रहने वाली है। आपको आवेदन करना होगा दिए गए समय पर। आइए इसकी पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर आपको पोस्ट नेम बताया गया है कार्यालय सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टें हैं। शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं तकनीकी योग्यता भी यहाँ पर बताई गई है। पहला है कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी और अंग्रेजी में टंकन करने की दक्षता यानी कि टाइपिंग आपको आनी चाहिए। डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी, दस्तावेजों की स्कैनिंग, एमएस ऑफिस और डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का यहाँ पर अनुभव। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 12वीं पास की है, ठीक है। इसको आप इंटरमीडिएट या हायर सेकेंडरी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आप नीचे आ जाए, बहुत सारी जानकारी दी गई, इसको जरूर से देखिएगा। आपकी डायरेक्ट यहाँ पर मेरिट बनेगी, तो देख सकते हैं मेरिट में 2 आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग सभी में समान अंक होने पर अधिक आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता मिलेगी। मान के चलते हैं कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सामान्य नंबर मिले हैं, जैसे 50-50 नंबर दोनों को मिले हैं। एक की उम्र है 25 साल, एक की उम्र है 28 साल, तो इस केस में 28 साल वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं 1/7/2026 के हिसाब से कम 18 और अधिक से अधिक 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। 5 साल तक की छूट है तो 35 में 5 को जोड़ देंगे तो 40 साल तक के कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 10/8/2026 यानी कि 10 अगस्त की है। इसके बाद यहां पर और भी कई सारे जरूरी पॉइंट बताए गए जिसको आप लोग देख लीजिएगा। यहां पर अवधि मानदेय बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। आपका जो बेसिक पे है, मिलने वाली सैलरी, यात्रा भत्ता भी शामिल है, ईपीएफ की कटौती भी होनी है और अवकाश के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ अन्य जानकारी भी यहाँ पर है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसी से जुड़ा आपको आगे आवेदन पत्र मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्टर की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है कार्यालय सहायक यानी कि ऑफिस असिस्टेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी है। आवेदित पद का नाम यहाँ पर डाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आवेदक का नाम यहाँ पे डालना है, फिर पिता या पति का नाम, फिर निवास का वर्तमान पता यानी कि अभी का जो भी करंट एड्रेस है। इसके बाद ईमेल आईडी, पिन कोड और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। निवास का स्थायी पता यानी कि आधार कार्ड वाला पता आपको डालना है, इसमें आपका पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में, इसके बाद यहाँ पर आपको माह और वर्ष भी बताना है। यहाँ पे आपको 1/7/2026 से आप कितने साल के हो गए वो आपको बताना है। जाति बतानी है, सामान्य, अपी वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है। इसके बाद यहाँ पर विवाह की स्थिति बतानी है, विवाहित है कि अविवाहित हैं। इसके बाद योग्यता आपको बतानी है। 10th की डिटेल से स्टार्ट करेंगे। पहले 10th की डिटेल यहाँ पे डालेंगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक और कितने % आपके बने थे। 10th के बाद आप 12th की और जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। कोई तकनीकी योग्यता है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। और सभी प्रमाण पत्रों की जो छाया प्रति है जिसको आप फोटो कॉपी कहते हैं वो भी आपको इसके साथ अटैच करना है। अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अगर किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखें आवेदक के हस्ताक्षर, दिनांक यहाँ पर आ जाएंगे। जितने भी आपने प्रमाण पत्रों की संख्या, जितनी भी फोटोकॉपी आपने अटैच करी है उनको नंबरिंग कर देंगे, 2 किया है, 5 किया है और उनके नाम भी यहाँ पर लिख देने, जैसे 10th क्लास की मार्कशीट है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, 12th क्लास की मार्कशीट है, एक्सपीरियंस का अनुभव का प्रमाण पत्र है, जाति का प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आप उसको लिख देंगे। इसके बाद इसको आपको भेजना होगा। 10 अगस्त की आखिरी डेट है। पूरा का पूरा जानकारी जो है तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। आई होप वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको आपके काम की लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।